नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नौटियाल। देहरादून पुलिस लाइन में स्मृति परेड कार्यक्रम आयोजित। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। पूरे देश में कुल 265 पुलिस जवान हुए हैं शहीद। उत्तराखंड में 6 पुलिस जवान हुए हैं शहीद। वीर शहीद पुलिस जवानों के प्रति व्यक्त की संवेदना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बड़ी घोषणा। सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को वर्दी भर्ती के रुपए 1000 की वृद्धि की घोषणा। शहीद कोष कल्याण के लिए 75 लाख रुपए देगी सरकार। और क्या इस बार देखिए, जो भारत सरकार के निर्देश हैं उसके हिसाब से जो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का पीरियड है उसको पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और इसमें जो 21 अक्टूबर है उसको पुलिस फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें कई सारी इवेंट्स रहेंगी इस पीरियड में, जैसे हमारी पुलिस लाइन है, जो हमारे शहीद हैं उनके बारे में जो तमाम जानकारियां हैं उनको लेकर के प्रदर्शनी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा जहां पर उनकी एजुकेशन हुई है, जो हमारे शहीद हैं या जहां के वो रहने वाले हैं, उन जगह की लोकल विजिट्स के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ वो रहते हैं उस तरफ की जो लेन है, गलियाँ हैं, या जो है जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन लिया है, जो स्कूल है, उनमें से क्या उनके नाम किया जा सकता है, लेन को या स्कूल को, उस बारे में तमाम चीज़ें हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑलरेडी ऑफिस को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है या जहाँ पर वो रहते हैं उसकी कोई लेन है या कोई गली है जिसको उनके नाम पे किया जा सकता है, इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जाए। तो ये लगभग 10 दिन का पीरियड है जो स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर से, जो कि पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते थे, और 31 अक्टूबर जो कि सरदार पटेल की जयंती रहती है जिसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बीच का 10 दिन का पीरियड है ये बेसिकली पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित है। पूरे देश में रविवार को दशहरे का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, तो वहीं इस बार राजधानी देहरादून में दशहरे के त्योहार में लोगों को बड़ी ही मायूसी हाथ लगी, क्योंकि इस बार राजधानी देहरादून में लगने वाला सबसे बड़ा दशहरे का मेला इस बार नहीं लगेगा, क्योंकि कोरोना काल के चलते ये फैसला बन्नू बिरादरी की ओर से लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 74 सालों से राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बन्नू बिरादरी की तरफ से दशहरे का मेला लगाया जाता था और रावण का दहन किया जाता था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मौजूद हुआ करते थे। लेकिन इस बार जनता को यह मेला देखने को नहीं मिलेगा। बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश विरमानी ने साफ तौर पर बताया है कि पोस्ट पार्टीशन के बाद एकदम मेरे आदरणीय पिताजी श्री लक्ष्मणदास विरमानी जी ने बन्नू बिरादरी का गठन किया और ऑल इंडिया बन्नू बिरादरी बनाई, और उसी के तहत परेड ग्राउंड में ये पर्व को मनाना शुरू किया। ये एक बिरादरी का बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। इस बार संयोग ऐसा है कि कोरोना हो गया, और संयोग हमारे पिताजी भी 12 जून इस साल को अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो 2 चीजें हैं, हम अपनी बरादरी को खुश करने के लिए हजारों का दशहरा, लाखों का दशहरा, जो कि पिछले साल 1.25 लाख रुपया एज पर डीएम रिकॉर्ड लोग आए थे, अपनी मतलब के लिए हम लोगों की जान को इस रिस्क में नहीं डालना चाहते। बन्नू बिरादरी को ऊपर रखना जरूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। अगर हम आज इसको पर्व को बड़े तौर पे मनाते हैं तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे और निश्चित रूप से वो इस कोरोना से अफेक्टेड होंगे। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम एक बहुत ही नोशनल नाम के लिए, क्योंकि त्यौहार हमारा बहुत बड़ा है, तो हमारा अपना बिरादरी का स्कूल है बन्नू स्कूल, उसमें 10 फुट का हम दशहरा जला रहे हैं, जिसमें कि लोग रिस्ट्रिक्टेड होंगे, हमारे बिरादरी के लोग होंगे, हम लोगों को इनवाइट नहीं भेज रहे हैं, और इसका प्रसारण जो है वो हम इंटरनेट के द्वारा करेंगे। ये हमारी बिरादरी ने इस बार निश्चय लिया। खबर उत्तराखंड से है, जहां सरकार लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। आज यूथ कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए देहरादून के गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि
देखिए, युवा कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ी है पूछता है उत्तराखंड नाम से। तो आज हमने उसकी शुरुआत की है। तो आज जो उत्तराखंड का बेरोजगार युवा है, जो उत्तराखंड का किसान है, जो उत्तराखंड में चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, तमाम मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में कम से कम 1 महीने तक ये आंदोलन चला के रखेगी। पहले चरण में आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। हमारी जो मुख्य मांगे वो हैं कि चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, उस फील्ड में ये जो सरकार है ये फेल रही है, मुख्यमंत्री फेल रहे हैं, चाहे उसमें जो बेरोजगार युवा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस टाइम हमारे प्रदेश में है वो बेरोजगारी है। हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो धांधली हुई थी उसके अभी तक सरकार पूरी जांच नहीं करवा पाई है। तो सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की नहीं है। और जो अनप्लान्ड जो लॉकडाउन सरकार द्वारा किया गया उसके कारण कई रोजगार युवाओं के चले गए, जिसके कारण आज तमाम युवा रोड पे आ चुका है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो चरमराई की स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपने देखा है किस प्रकार से कोरोना के जो मरीज हैं वो इतने कम संख्या से इतने अधिक 50,000 भी हमारे प्रदेश में पार कर चुके हैं। भाजपा की सरकार पहले मोमबत्ती जलाने को कहती थी, दिया जलाने को कहती थी और हेलीकॉप्टरों से पैसा फिजूल खर्ची करके हॉस्पिटल के ऊपर डाल रही थी, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? आज की डेट में हमारा देश दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है कोरोना के मामले में। तो तमाम ये मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा ले लीजिए। इस वक्त देश में जो MSP है उस पर सरकार कहती तो है कि हम उस पर लोगों को राशन अनाज देंगे, अनाज खरीदी करेंगे, लेकिन आप धरातल पे जाके देखिए तो जो सरकार के जो वादे हैं वो बिल्कुल शून्य साबित होते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस पूछता है उत्तराखंड करके हम पूरे प्रदेश में एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसके आज पहले चरण में हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। और प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत जी और भाजपा सरकार, उससे हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है युवाओं का रोजगार, कहाँ है किसानों की MSP, कहाँ है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इन तमाम मुद्दों कहाँ जो अभी हमारे प्रदेश की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि प्रदेश में सरकार के पास रोडवेज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे तक नहीं है। तो सरकार की इतनी बुरी स्थिति है और सरकार अपना 250 करोड़ का आलीशान ऑफिस बनाने को जा रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर वो ऑफिस बनाने के लिए इतना रकम सरकार पे कहाँ से आ रही है। और प्रदेश की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि जो हमारा प्रदेश है वो कई हजार करोड़ के कर्जे में डूबा है। तो उसी के चलते आज युवा कांग्रेस ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और सरकार द्वारा अपनी नीति और जो सरकार की कथनी करनी है इसको नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस आज तो सांकेतिक तरीके से अपना ये आंदोलन चलाई है, लेकिन आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आज से ये मुहिम शुरुआत हुई है। और आज हमने पहले चरण में इसका यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया है। आगे के चरणों में हम युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न विधानसभाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उसके बाद प्रत्येक विधानसभा में रैली निकाली जाएगी और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर पंपलेट के द्वारा हम लोगों को जागरूक करेंगे किस प्रकार से सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। खबर लक्सर से है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश गौतम लक्सर दौरे पर हैं। उन्होंने लक्सर के गणौली गांव में आयोजित पार्टी की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाँ, आज हमारा कार्यक्रम था। आज खानपुर विधानसभा में सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी का समीक्षा थी और समीक्षा बैठक को हमने खुद ही कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि विधानसभा और जिला पंचायत का जो चुनाव है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं पूरे जोरों पर। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभरेगी, क्योंकि एक बार कांग्रेस आ जाती है, एक बार बीजेपी आ जाती है। कांग्रेस और बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, तो लोग त्रस्त हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी तीसरी ताकत के रूप में आ रही है और बहुजन समाज पार्टी अपना वजूद तीसरी ताकत के हिसाब से यहाँ पर सरकार बनाने के। और इस मौके पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि देखो, जनपद हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी में जो सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश गौतम जी, वैसे तो पहले भी प्रदेश की जिम्मेदारी थी, प्रभारी थे, पर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है। तो बूथ स्तर पर ये मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये स्पष्ट है कि पंचायतों में ये अतिशोक्ति नहीं कि जो आने वाला चुनाव जब भी सरकार करावे, 2-4 महीने को करावे, 6 महीने में कार्यकाल पूरा होने को है, उसमें बहुत मजबूती के साथ में बहन माया जी के निर्देश पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी और गांव में बहुत बड़ी तादाद में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जीतना काम करें। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।